तो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पहला प्रश्न है, और हाँ, ये करंट अफेयर 2024 से संबंधित है। पहला प्रश्न है, शिंकुनला सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो शिंकुनला सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर उत्तराखंड में? शिंकुनला जो सुरंग है यह निर्माणाधीन है, यानी कि निर्माण कार्य जारी है, ये कह लीजिए। लद्दाख में है, सी नंबर सही है। शिंकुनला सुरंग की जो लंबाई है 4.1 किलोमीटर होगी। 4 किलोमीटर से अधिक है इसकी लंबाई, और यह ऊंचाई जो है 15,800 फीट की ऊंचाई पर है। और जब तैयार हो जाएगी तो विश्व की सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी। कौन सी? शिंकुनला सुरंग। ये टनल विश्व की सबसे ऊंची टनल होगी लद्दाख में। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? 75वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2024 में जो मुख्य अतिथि थे कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप, जो बिडेन, इमैनुअल मैक्रो या फिर व्लादिमीर पुतिन? इमैनुअल मैक्रो थे, सी नंबर। कौन है? 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे। और 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय थे, कौन थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मातृका ऐसे लिखा जाएगा। और क्या था इसमें? जो झांकी प्रस्तुत की जाती है उसमें इसका अवार्ड जीता, किसने जीता? उड़ीसा ने, जिसकी थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है, भारत में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? जब 75वें गणतंत्र दिवस की बात की है तो मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। 76वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2025 में कौन मुख्य अतिथि होगा? प्रबोवो, डोनाल्ड ट्रंप, अनुराग कुमार दिशानायके, सी जिनपिंग? 76वें गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी 2025 को, 76वां। इसके जो मुख्य अतिथि होंगे समारोह के, प्रबोवो होंगे। ए नंबर सही हो जाएगा। कौन है प्रबोवो? कमेंट करके बताइए। प्रबोवो 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे, लेकिन है कौन से? ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? 5 जिले, 7 जिले, 8 जिले या फिर 9 जिले? लद्दाख में वर्तमान में 7 जिले हैं। 2 जिले थे और 5 जिलों का और निर्माण कर दिया गया है। निर्माण क्या, वो घोषित कर दिए गए हैं। बस सिर्फ संसाधन बढ़ाने होते हैं, लेकिन उसमें समय लगता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सिर्फ 2 जिले थे, कौन? लेह और कारगिल। लेह और कारगिल जो है लद्दाख के 2 जिले थे। लेकिन वर्ष 1979 में पुनर्गठन के बदल लद्दाख के जिले को, लद्दाख जो जिला था उसको क्या किया गया? 2 जिलों में बांट दिया गया था, लेह कारगिल। क्योंकि सभी जानते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही में था। धारा 370 के बाद में इसके लिए आगे डायनेमिक लेवल पर कुछ प्रगतियां वहां पर की गई, तो उसी का नतीजा है केंद्र शासित प्रदेश तो हो ही गया।
अगस्त 2024 को गृह मंत्रालय ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की। ये हैं जास्कर, द्रस, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। ये 5 जिले हो गए। इस प्रकार इसको मिला करके लद्दाख, सॉरी, लेह और कारगिल को मिला करके टोटल हो जाएंगे 7। 5 ये और लेह कारगिल और हो गया, टोटल 7 हो जाएंगे। विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, सामाजिक एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण एवं स्वच्छ मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को जो लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ए नंबर सही हो जाएगा। कुछ व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी। विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक का जो मुख्य उद्देश्य है ब्लॉकचेन एज सर्विस प्रदान करना। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी उम्मीद की जा रही है? 144.3 करोड़, 150 करोड़, या फिर 154.2 करोड़, या फिर 152.2 करोड़। सॉरी, वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या जो है 152.2 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। डी नंबर सही होगा। 7वां प्रश्न है 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन, नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2024, कौन सा 27th का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, मुंबई, चेन्नई या फिर पणजी? तो यह किया गया है मुंबई में। बी नंबर सही हो जाएगा। 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया गया है मुंबई में किया गया है। 27वें जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन है 3 से 4 सितंबर 2024 को मुंबई के जियो विश्व सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। वर्तमान में भारत में कुल कितने पीएम मित्र पार्क हैं? पीएम मित्र पार्क इस समय कुल कितने हैं? कितने हैं? 4, 5, 7 या फिर 9? 8वां प्रश्न है ये। वर्तमान में पीएम मित्र पार्क जो है 7 है भारत में। सी नंबर सही हो जाएगा। अब प्रश्न ये बनता है पीएम मित्र पार्क है क्या? हाल ही में सितंबर में महाराष्ट्र में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया। यहीं से कर लीजिए, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल अपैरल, ये है पूरा नाम हो गया। तो इस पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? हाल ही में सितंबर में किया गया, महाराष्ट्र में। मेगा एकीकृत वही इंटीग्रेटेड वस्त्र क्षेत्र परिधान पार्क योजना है। आरंभ वर्ष 2021 में किया गया इसका, और यह अवधि जो है 2027-28 तक इसकी अवधि रहेगी। खास बात यह है कि भारत को वैश्विक स्तर पर मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करने के दृष्टिकोण को साकार करना है, और इसका जो नोडल मंत्रालय है वह कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2024 में किरिली चक्रवात ने कहाँ तबाही मचाई?
वर्ष 2024 में किसकी बात हो रही? किरिली चक्रवात। किरिली चक्रवात ने कहां तबाही मचाई वर्ष 2024 में? पेरू तट पर, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिर स्वीडन? नवा प्रश्न है ये। ऑस्ट्रेलिया को काफी नुकसान पहुंचा। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। किरिली चक्रवात जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इसको ध्यान रखिएगा। किरिली चक्रवात कैसा चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। जनवरी 2024 में इस तूफान ने ऑस्ट्रेलिया को भारी क्षति पहुंचाई। तो कोस्टल एरियाज है उसको नुकसान हुआ। 10वां प्रश्न है, भारत के पहले स्वदेशी हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है? भारत के पहले हेपेटाइटिस ए के टीके का क्या नाम है? हैविश्योर, जोरावर, केवल एक और दो, दोनों? यह है हेपेटाइटिस ए के टीके का जो नाम है हैविश्योर है। ए नंबर सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हाँ, कुछ व्याख्या जरूर देखेंगे इसकी। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस ए टीका जो है हैविश्योर है। क्या है? हैविश्योर। यह खासतौर से बच्चों के लिए है। यह टीका बाल चिकित्सा खुराक यानी कि पेडियाट्रिक डोज के रूप में लॉन्च किया गया है। यह टीका इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा, क्या है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है हैविश्योर टीका। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किस देश द्वारा किया गया है? यहाँ पर वाणिज्यिक एक ही में रहेगा। पूरी तरह से हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया? इंग्लैंड, यूएसए, जापान, चीन? यूएसए के द्वारा किया गया है। बी नंबर सही हो जाएगा। 11वें का बी। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका अनावरण जो किया गया वह कौन सी है? MV सी चेंज। MV सी चेंज है ये, हाइड्रोजन से चलने वाली है पूरी तरह से। और यह नौका जुलाई 2024 में यूएसए द्वारा सैन फ्रांसिस्को खाड़ी से लॉन्च की गई। लॉन्च लिख गया है, लॉन्च की गई सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में। 12वां प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? विश्व पर्यटन दिवस 2024 का मुख्य विषय क्या था? शांत की संस्कृति का विकास, पर्यटन और आकर्षण, और या फिर क्या होना चाहिए? पर्यटन के साथ धन उत्पादन, पर्यटन और शांति। विश्व पर्यटन 2024 का जो मुख्य विषय था पर्यटन और शांति। डी नंबर सही हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस जो है 27 सितंबर 2024 को मनाया गया। इसका मेजबान देश तिब्लिसी जॉर्जिया था। तिब्लिसी और जॉर्जिया था, तिब्लिसी जॉर्जिया कह लीजिए। 12वां प्रश्न है, इसका डी नंबर सही हो गया, तिब्लिसी जॉर्जिया। वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सॉरी, वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 का आयोजन किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? सॉरी, कहाँ किया गया था? मिलान, मॉस्को, रियाद या फिर न्यूयॉर्क? कहाँ किया गया है वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 का आयोजन? कमेंट करके बताइए। 13वां प्रश्न है, रियाद में किया गया। सी नंबर सही हो जाएगा।
वर्ल्ड डिफेंस शो 4 से 8 फरवरी को आयोजन हुआ था 2024 में। यह सऊदी अरब के रियाद में किया गया। 18वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? 18वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया है? झारखंड, त्रिपुरा, गोवा या फिर उड़ीसा? 18वां दिव्य कला मेला का आयोजन जो हुआ है झारखंड में हुआ है। ए नंबर सही होगा। ए नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न है, हाँ कुछ व्याख्या देखेंगे। 18वां दिव्य कला मेला 29 अगस्त से 8 सितंबर 2024 को दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारत सरकार क्या है? अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रांची में आयोजित किया गया है। किसके लिए है? दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा। इसीलिए इस मेला को जो नाम दिया गया है दिव्य कला मेला, झारखंड में आयोजित किया गया और 18वां था ये। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम या फिर लद्दाख? 15वां प्रश्न है, तो पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास लद्दाख में आयोजित किया गया है। थल सेना द्वारा यह सैन्य अभ्यास किया जाता है। डी नंबर सही हो जाएगा। भारतीय थल सेना द्वारा पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास अगस्त 2024 में लद्दाख में आयोजित किया गया। ग्लोबल स्किल रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? ग्लोबल स्किल रैंकिंग क्या है? ग्लोबल स्किल रैंकिंग में भारत का स्थान, यानी कि वैश्विक कौशल रैंकिंग में भारत का स्थान 87वें, 24वें या फिर 60वें स्थान पर है। किस पे है? तो भारत इस समय जो है 16 प्रश्न है, तो 2024 में 87th रैंक पे है। 87th रैंक पे है ग्लोबल स्किल रैंकिंग में। ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट जो है कहती है, यानी कि GSR, तो GSR 2024 में ग्लोबल स्किल रैंकिंग में जो भारत को, हाँ इसमें टोटल जो देश शामिल किए गए 109 देशों को शामिल किया गया। अब भारत की रैंकिंग सभी ने देखा 87th रही है, जबकि 2023 में 60वें स्थान पर था भारत। अच्छी थी। और वर्ष 2024 में 87वें पर पहुंच गया। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत जो है 17th पे है, 17वें स्थान पर है। ग्लोबल स्किल रैंकिंग में स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है, जापान और जर्मनी दूसरे तीसरे पर है। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर बना है, जापान दूसरे पर, जर्मनी तीसरे पर बनी है। हम स्टेट के भी इसमें शामिल कर दिए हैं। जो इंडिया में स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उनके हिसाब से रैंकिंग क्या है। स्टेट स्किल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है ये जान लीजिए पहले। 15वां, 16वां, 13वां या फिर 20वां? स्टेट स्किल रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है यह है 13वां। सी नंबर सही हो जाएगा। स्टेट स्किल रैंकिंग में शीर्ष 5 भारतीय राज्य हैं। पंजाब पहले पर है, फिर चंडीगढ़ पर। ठीक है, पहले नंबर पर पंजाब, फिर चंडीगढ़ उसी के पास में आसपास आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। बिहार को तो 20वां होना चाहिए। हाँ, उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर और बिहार 20वां नहीं, सॉरी 16वें स्थान पर है बिहार। उत्तर प्रदेश राज्य की मछली कौन सी है?
राजकीय मछली होना चाहिए, राजकीय मछली, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन है? देसी मांगुर, चितला, डॉल्फिन, इनमें से कोई नहीं, चितला है। बी नंबर सही हो जाएगा। 18वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद पुष्पेंद्र सरोज का निर्वाचन क्षेत्र है। 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद जो पुष्पेंद्र सरोज हैं, अधिकांश लोग जानते हैं, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र इनका क्या है? कौशाम्बी, हापुड़, दिल्ली या भुवनेश्वर? कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र है ये इनका। इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 में कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पुष्पेंद्र सरोज 25 वर्ष की आयु में सबसे युवा सांसद निर्वाचित हुए। यह समाजवादी पार्टी से संबद्ध है। राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन क्या है? राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, पुणे, लखनऊ, नई दिल्ली? 20वां प्रश्न है ये। राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन 2024 का आयोजन जो किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। डी नंबर सही हो जाएगा। 16वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? सॉरी, 16वां नहीं है, हाँ 96वां है। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? टेलर स्विफ्ट विन ओपेरा, ओपेनहाइमर, यही है, ओपेनहाइमर को दिया गया। सी नंबर सही हो जाएगा। क्या है फिर से देख लीजिए। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का पुरस्कार दिया गया। कमेंट करके बताइए कौन सी फिल्म के लिए। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? 14 फरवरी, 13 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 17 फरवरी को? 22वां प्रश्न है ये। तो ये जो मनाया जाता है 17 फरवरी को, विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व पेंगोलिन दिवस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लव इन द टाइम ऑफ हिट क्या है? लव इन द टाइम ऑफ हिट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक के लेखक कौन है? फिर से देख लीजिए। लव इन द टाइम ऑफ हिट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर, रचंदा जलील, सानिया मल्होत्रा, शोभा डे? कौन है? 23वां प्रश्न है ये। रचंदा जलील है इसके। बी नंबर सही हो जाएगा। कौन है? रक्षंदा जलील। गर्भ 24वां प्रश्न है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भाई गर्भपात को, एबॉर्शन को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? जर्मनी, फ्रांस, इटली, आयरलैंड? जर्मनी, इटली, आयरलैंड, फ्रांस, कौन सा बना है? ये फ्रांस है। डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा नंबर? डी। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? उत्तर प्रदेश में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया सितंबर 2024 में? रेखा शर्मा, स्मृति ईरानी, बबीता चौहान, कीर्ति पांडे?
तो ये है बबीता चौहान, सी नंबर सही हो जाएगा। 25 का आंसर कौन सा होना चाहिए? सी नंबर सही हो जाएगा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान। तो आज के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये करंट अफेयर के। किसके? करंट अफेयर्स के हैं ये, ठीक है। तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, पढ़ते जाइए।